गुड इवनिंग ऑल। नमस्ते। तो आज की क्लास शुरू करते हैं उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेता हूँ पुराने टॉपिक के। जिनके आते हैं आंसर कर देना, नहीं आते तो कोई बात नहीं। ठीक है, लगातार ये क्या है, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उनका अपन को पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगने लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि रसशास्त्र का जो सबसे मेन जो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना इतिहास वाले इन पार्ट से, तो वो ये बनता है कि भाई ऐतिहासिक विवेचन करो, या तो ऐसे पूछ लेगा, या रसशास्त्र के इतिहास का वर्णन करो, ऐसे पूछ लेगा, या फिर रसशास्त्र का क्रमिक विकास पूछेगा। तो आप लोगों को उस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। अब कुछ इस ग्रंथ है जिनके मैं रचनाकार के नाम पूछ रहा हूँ। तो रस रत्नकार या रसेंद्र मंगल की रचना किसने की? नहीं आता, कोई बात नहीं, पढ़ना। रसार्णव। रसार्णव भी नहीं पता? आवाज तो आ रही है ना मेरी? ऑडिबल विजुअल हो? ठीक है। गोरक्ष संहिता किसने लिखी? कोई बात नहीं। रस रत्न समुच्चय किसने लिखी? वेरी गुड। और रस रत्नाकर? कोई बात नहीं। रसेश्वर दर्शन? हाँ, कुछ बताया आंसर? भैरवानंद योगी किसका? वो भी तो बताओ ना, किसका बता रहे हो, पहले वाला कौन सा है? सर रसार्णव का, बिल्कुल सही है, रसार्णव का है। ठीक है, ग्रंथ भी याद रखो, पहले वाला कौन सा है वो बताना चाहिए ना पहले। तो उससे पहले तो मैंने रस रत्न समुच्चय पूछा था, उसका आपने बता ही दिया, रसवाक भट्ट। ठीक है, इन ग्रंथों के जो है राइटर्स के नाम याद होने चाहिए। रस जल निधि, ये मैं अभी से इसलिए याद कर रहा हूँ, तुम्हारे पीजी में भी काम आएंगे, पूछे हैं इस बार। रस जल निधि, भूदेव मुखर्जी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब मुझे बताओ, रसशाला के जो चार घटक है ना, उनके नाम। ठीक है, एक बचा, कालिनी बता दिया, गुरु शिष्य बता दिया, और एक कौन बचा? परिचारक, हाँ। ठीक है, अब इसमें रस मंडप निर्माण की विधि आती है? आती हो तो बता दो। ठीक है, रसलिंग की स्थापना में कौन कौन से द्रव्य काम लेते हैं और कितनी मात्रा में लेते हैं? वेरी गुड। ठीक है, रस रसायन के सिद्धांत में तुम क्या लिखोगे? शॉर्ट में बता दो, क्या लिखना क्या है उसमें, रस रसायन के सिद्धांत में? ठीक है, वो भी सही है। वेरी गुड। ऐसे करके पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, रसेश्वर दर्शन क्या है? शॉर्ट में, अगर तुम्हें मैं परिभाषा पूछ लूं, रसेश्वर दर्शन क्या बताना चाहता है? बिल्कुल सही, मोक्ष की, कि भाई रस का प्रयोग जो है धातुवाद देहवाद के अलावा भी कुछ स्पेशल करने के लिए हुआ है। क्या करने के लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो उसी को जो है एक्सप्लेन कर रखा है अलग अलग तरीकों से, तो वही है यहाँ पे बात। अच्छा, अब बताओ मुझे मूर्छना और जारणा की परिभाषा। मूर्छना की बताओ। नाना वर्णों अपि च क्वचित। ठीक है, वेरी गुड। जारणा की परिभाषा।
वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आप बताओ पंचमर्तिका के कंटेंट। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ मेरे को मित्र पंचक। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तुम्हें जिनको आंसर आता है ना, बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला बोल रहा है, मेरे को बस आंसर से मतलब है, तुम्हें आते हैं कि नहीं। बोलने में कोई चूक मत रखो, बोलो आराम से जितना आंसर है। शाराष्टक बताओ। ठीक है, द्रावक गण में कौन सा द्रव्य अधिक होता है मित्र पंचक के अलावा? गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, विद्याधर यंत्र अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विद्याधर यंत्र हो गया, डोला यंत्र हो गया, डमरू यंत्र हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले यंत्र हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ मदन मुद्रा, मुद्राएं पढ़ी है? तो मदन मुद्रा में कैसे बनाते हैं मदन मुद्रा, वो बताओ। हाँ, सब कुछ सही है तुम्हारा, वे बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन एक ये अर्क, तुमने अर्क भी बोला है क्या? अर्क कहाँ है कंटेंट्स में? अच्छा, कोई बात। एक सेकंड, श्लोक भी देख लेते हैं। कहाँ दे रखा है श्लोक में? ठीक है, मेरे को वो रेफरेंस भेजना एक बार, मैं ना सिद्धिनंदन मिश्र वाला, मैं देख लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये जो मॉडर्न के है ना, इनमें तुम लोग देख लेना एक बार, ये हीटिंग मेंटल और हॉट प्लेट ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब मुझे बताओ, गलत रूपीय निबम को एक्सप्लेन करो क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चलो छोड़ो, आगे बताओ मुझे। अच्छा, अब ये छोड़ो, अब योग की बात करते हैं। योग सारे याद कर लिए अब तक जितने पढ़ा है मैंने, सबने? योग, हाँ? ठीक है, योग पूछूं अब? कल मैं है ना महारस उपरस साधारण 10 पूछूंगा, तो याद कर लेना, सारे के सारे रिवाइज कर लेना। अब योग में मुझे बताओ, गर्भपाल रस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को कौन बताएगा? सुरभि बताएगी, आनंद भैरव रस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगला कौन सा है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे धर्मेंद्र बताएगा हिंगुलेश्वर रस।
याद किया धर्मेंद्र? वो लाइब्रेरी है। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज अपन योगों में कौन सा योग करेंगे? काम दुधारस और लघु सूत्रशेखर रस। ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको निकालते हैं। जैसे अब आंसर दे रहे हो ना तुम लोग, ऐसे ही पढ़ा करो अच्छे से। ठीक है, ये आ गए काम दुधारस और लघु सूत्रशेखर रस। इनके बारे में जो है आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं काम दुधारस के बारे में पढ़ते हैं अपन। अब काम दुधारस जो है मार्केट में दो तरह का मिलता है। एक मुक्तायुक्त और एक साधारण काम दुधारस। मतलब दो तरह का काम दुधारस है, साधारण काम दुधारस और मुक्तायुक्त काम दुधारस। तो यहाँ पर जो है वर्णन अपन ने कर पढ़ेंगे मुक्तायुक्त जो है काम दुधारस का। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। किसका? इस कंटेंट का, मुक्ता पिष्टी। तो अगर मुक्ता पेस्ट्री डली हुई है तब तो वो मुक्ता युक्त कामदुदा रस है, और अगर मुक्ता पेस्ट्री एब्सेंट है तो वो जो है साधारण कामदुदा रस है। तो यहाँ पे कंटेंट क्या क्या है? मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी। ठीक है, फिर मुक्ता शुक्ति भस्म। मतलब जो मुक्ता मोती जिस सीप में बनता है तो वैसे ही हो गया कि उस सीप की भी भस्म काम में ले रहे हैं अपन। ऐसे कपर्दी का भस्म, शंख भस्म, शुद्ध गैरी के एक भाग और गुड़ूची सत्व एक भाग, इन सब को जो है काम में लेते हैं। क्या करते हैं, सभी द्रव्यों का चूर्ण करके, या सभी भस्म रूप में ही होते हैं, तो उन सबको एकत्र करके खल में डालकर मर्दन करके जो है अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेते हैं और फिर सुरक्षित रख लेते हैं। मात्रा इसकी 1 से 4 रत्ती यानी 125 से 500 mg के बीच होती है। ठीक है, अनुपान की बात करें तो सीता, जीरक, आमल की चूर्ण, घृत इसके अनुपान है। अब अनुपान इसमें यहाँ पे सारे शीतल टाइप के द्रव्य हैं और दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं। वो क्यों है? क्योंकि ये जनरली जो है लघु कामदुदा रस का उपयोग पित्तज विकारों में किया जाता है। तो पित्तज विकार, अम्ल पित्त, दाह, मूर्छा, भ्रम, शिरःशूल, सोम रोग, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, रक्तपित्त। अब यहाँ पे देखो, रक्तपित्त रक्तज डिसऑर्डर है, रक्त और पित्त से रिलेटेड। रक्त प्रदर रक्तज या पित्त प्रकोप वाला डिसऑर्डर है। श्वेत प्रदर जिसमें भी पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है। प्रदर रोग पूरा पित्त की इन्वॉल्वमेंट से होता है। ठीक है, सोम रोग हो गया। सोम रोग भी एक प्रकार का जो है ब्लीडिंग टाइप का डिसऑर्डर ही है, ये भी फीमेल्स में होता है। शिरःशूल हो गया। ठीक है, भ्रम हो गया, मूर्छा हो गई, दाह हो गए। ये सारे पित्त के सामान्य लक्षणों में पड़ते हो, दाह, मूर्छा, भ्रम, तो वो आ गए। अम्ल पित्त, अम्ल पित्त मतलब हाइपर एसिडिटी, कि जब बॉडी में जो है एसिड बढ़ जाता है ना, एसिड रिफ्लेक्स होते हैं फिर। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त। तो उसमें भी, तो कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में अपन कामदुदा रस का कहाँ पर प्रयोग करते हैं? जैसे कि हो गया हाइपर एसिडिटी, हो गया गैस्ट्राइटिस, हो गया। ठीक है, पेप्टिक अल्सर यानी किसी के पेट में जो है जो घाव हो गए हो, पेप्टिक अल्सर, आमाशय में घाव वगैरह हो गए हो, तो उनमें है। ऐसे ही किसी के हाथ पैरों में बहुत जलन रहती है, हाथ पर कई शिकायत करते हैं पेशेंट कि सर हमारे जो है हाथ पैरों में जलन रहती है, तो उनमें भी कामदुदा रस दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आप कुल मिला के याद रखते हो कि पित्त डिसऑर्डर, पित्त का समधर्मी रक्त होता है। कैसे होता है? आश्रय आश्रयी भाव आपने पढ़ा है। तो पित्त दोष किस में आश्रय करता है, कौन सी धातु में आश्रय करता है? रक्त धातु में। तो समधर्मी हुए इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए रक्तज जो रोग हैं उनमें भी अपन दे सकते हैं इसको। तो ये कुल मिला के कामदुदा रस अपना इस तरह से होता है। कंटेंट इसके टोटल 7 है। फिर बता रहा हूँ, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी। ठीक है, फिर मुक्ता शुक्ति भस्म, कपर्दिका भस्म, शंख भस्म। तो ये सारे उसके आगे अपने किसके, सुधावर्ग के द्रव्य। फिर उसके बाद जो है शुद्ध गैरिक और गुड़ूची सत्व, इन सबको जो मिक्स करके और है ना सुरक्षित रख लेते हैं। फिर इनकी 1 से 4 रत्ती मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, रोगी के रोग के बल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और काल के अकॉर्डिंग। मान लो पित्त प्रकोप का काल है तो इसको आराम से दे सकते हैं, ठंड का काल है तो इसकी डोज कम करनी पड़ेगी। तो ये है रोगी रोग के बल काल का जो है परीक्षण करते हुए मात्रा डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया अपना कामदुदा रस। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? हाँ ना बोल दिया करो।
ठीक है, तो ये हो गया अपना कामधुता रस। 5 नंबर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर के, अब यहाँ पे राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के पेपर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ यूपी वगैरह के पेपर में जरूर आया हुआ है कामधुता रस। ठीक है, और फिर आता लघु सूत शेखर रस अगला। तो लघु सूत शेखर रस की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 कंटेंट है, शुद्ध स्वर्ण गैरिक 20 तोला और शुंठी चूर्ण 10 तोला। भावना द्रव्य इसमें क्या है, नागवल्ली स्वरस। ठीक है, नागवल्ली अभी रिसेंटली हमने देखा था, किसका पर्याय है नागवल्ली? हम्म, 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 याद नहीं आ रहा, तो इसका मैं है ना ग्रुप में डाल दूंगा। नागवल्ली बहुत फेमस, मतलब बहुत कॉमन प्लांट है जिसका पर्याय है नागवल्ली। हाँ, नागवल्ली पर्याय है पान का, तांबुल। बहुत अपन खूब खाते हैं जैसे खाने के बाद खाते हैं ना लोग पान, तो वो है पान का पर्याय है नागवल्ली। तो नागवल्ली स्वरस में जो है अपने अपने इसका भावना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शुद्ध स्वर्ण गैरिक और शुंठी के सूक्ष्म चूर्ण को खलव में डालकर 3-3 दिन तक नागवल्ली स्वरस की भावना देकर मर्दन करके 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा लेते हैं। मतलब क्या किया, सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण गैरिक 20 तोला और शुंठी चूर्ण 10 तोला को मिक्स कर दिया, अच्छे प्रकार से मर्दन किया, फिर उसमें नागवल्ली स्वरस की 3 दिन तक भावना दी। ठीक है, भावना देकर है उसकी 2-2 रत्ती की गोलियां बना ली, फिर जो है इसको कांच की शीशी में सुरक्षित रख लिया। डोज इसकी 2 से 4 रत्ती प्रयोग करते हैं। सीता युक्त दूध इसका अनुपान है। ठीक है, और इसका प्रयोग भी मेनली पित्तज डिसऑर्डर्स में किया जाता है, जैसे कि पित्तज शिरशूल, अर्धाव भेदक, सूर्यावर्त, पित्तज उन्माद, दाह, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, मुखपाक, ये सारे पित्तज टाइप के जो है डिसऑर्डर्स हैं, उनमें ही लघु सूतशेखर रस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। 2 योग हो गए आज अपने, कामदूता रस और लघु सूत शेखर रस। कल अपन बात करेंगे हृदयार्णव रस के बारे में और देख लेंगे एक आध योग और साथ में ले तो। ये दोनों एक जैसे योग थे, इजी थे याद करने में, इसलिए मैंने आज 2 योग एक साथ बता दिए। कल पूछूंगा इन दोनों योगों को, तो याद करना। इसमें क्या है कि आपको ज्यादा कंटेंट भी नहीं है जो आपको याद करने में आपको टाइम लगे। ठीक है, तो ये आपको कल याद होने चाहिए। टोटल आज अपने 14 योग करीब पूरे हो चुके हैं 30 में से, बाकी भी हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी मैं क्लास एक बार एंड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में फिर ये एंड होगी वैशज्य कल्पना पढ़ाते वक्त। तो आज ये क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन होना है। ठीक है, अभी